रोज खड़काता है। क्यों? वहम है ना, भांग के कारण दिमाग में वहम पड़ गया। अब खड़काता हो तो उसको भी खड़काएगा कोई? कहता एक दिन नहीं कभी हुआ, यहां कोई आता ही नहीं, और वो कहता है रोज आके खड़काता है। मकान मालिक बेचारा दुखी हो गया। वो लड़के को कुछ थोड़ा बहुत हिला होगा कहीं हवा से तो बहम पड़ गया, वो भी छोड़ के आ गया। उसको इतना समझा रहे फिर भी जाने को तैयार नहीं। कहता मकान बिक जाए मेरी जान छूट जाए। मतलब क्या है? चीज है ही नहीं है, वहम है। इस वहम का इलाज क्या होता है? कहते हैं लुकमान नाम का हकीम होता था कोई बड़ा अच्छा, जीवित मरे हुए व्यक्ति को भी 4 मिनट बात करा सकता, लेकिन उसने भी हाथ खड़े किए कि वहम वाले का इलाज मेरे पास नहीं। मरे हुए को मैं करा दूंगा जीवित 4 मिनट, लेकिन वहम वाले को नहीं कर सकता। ये संशय से महापापा, भगवान भी कहते हैं ये संशय महापापी है। आखिर उस व्यक्ति ने मकान बिक्री किया। तो भाई कहते हैं गुरु का फर्ज क्या होता है? गुरु का पहला फर्ज होता है शिष्य के संशय को, भय को निकालना। क्योंकि संशय को, भय को नहीं निकालोगे तो शिष्य कभी भी परमार्थ के रास्ते पर चल ही नहीं सकता है, कभी नहीं चल सकता है। जब तक भक्त का डर नहीं निकलेगा इधर उधर तांत्रिक बातों से, जब तक संशय नहीं निकलेगा तब तक वो आत्म चिंतन की ओर, परमात्मा की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और डर तभी निकलेगा जब व्यक्ति को पहली तो ये चीज ज्ञान हो जाए, मैं क्या हूं, स्थूल शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर क्या, कारण शरीर क्या। जब ये ज्ञान हो जाए तो आत्मा के ऊपर तो किसी भी शक्ति का, शाप का, ताप का कोई भी इफेक्ट होता ही नहीं है। फिर डरना किस चीज का? और तब ही व्यक्ति आगे चल सकता है। एक व्यक्ति एक बार कुंभ में आया, सत्संग आदि सुनता है, उसके गुरु थे कोई और, 2 दिन सुना सत्संग, कहता है महाराज धन्य हो आप, बाकी में हमारे गुरु जी हैं वो डरा डरा के ही मार देते हैं, डरा डरा के ही मार देते हैं। तुमने सांस लिया ये हो जाएगा, तुम इधर गया ये हो जाएगा, तुमने ये खा लिया ये हो जाएगा, डरा डरा के मार देते हैं। कहीं भी जाओ है संतों का सुनने, उल्टा डरा डरा के मार देते हैं। तो आपने तो सुनाया ही ऐसा कि डर द्वारा कभी करना ही नहीं। भाई फर्ज है पहला, आदमी को डराते रहो, डरा करके, कईयों की ये थ्योरी होती है समझाने की कि भयभीत करके अगले को रास्ते पे नहीं, भयभीत करके रास्ते पर चलेगा किधर से? एक बच्चा होता है ना, वो कहीं डर जाता है किसी से, उसको घसीटो, घसीटने से भी कभी चलता है? घसीट घसीट के ले जाओ ना तब भी नहीं चलता है। तो भयभीत करके किसी को परमार्थ के मार्ग पर पहुंचाओगे, कैसे पहुंचाओगे? कभी नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए कहते हैं गुरु का फर्ज के पहले शिष्य का भय, संशय, अज्ञान को नाश करने के लिए उपदेश देवे।
तो ये मृत्यु का भी भय। ना मृत्यु नाम का कोई मनुष्य है, ना पशु है, ना देवता है। बस बना दिया ना, जैसे वो मकान वाले को बना दिया भूत है। हमारा वो गौशाला वाला वहां जाने कोई तैयार नहीं होता, जाएगा तो ऊपर ही बाहर ही बैठेगा, कहता आता है। क्यों? वहम है। ये वहम की मृत्यु आएगी, जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक आप लोग परमात्मा की ओर विश्वास कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मृत्यु है क्या चीज है? गीता जी में भी भगवान कहते हैं ना, इस शरीर का देखो, वस्त्र पुराने होते हैं, खराब होते हैं, व्यक्ति उतार के फेंकता है, नया पहनता है। अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन भी समझे और दुनिया वाले जो समझने वाले वो भी समझे। खाली अर्जुन को नहीं समझाना, अर्जुन को निमित्त बनाकर उपदेश सारे संसार को है। ये विचार करना है कि शरीर को जैसे वस्त्र पुराना हुआ फेंक दिया, फट गया। दूसरा, इसी प्रकार से हमारा शरीर बूढ़ा हो गया और आत्मा ने इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर गर्भ में वहां पर घुस गया जीव। मृत्यु किस चीज की हुई? मृत्यु नाम की चीज क्या हुई है? एक वस्त्र को त्याग करके दूसरे वस्त्र को ग्रहण किया, एक शरीर को ग्रहण करके आत्मा ने दूसरा वस्त्र शरीर पहन लिया। कुछ भी नहीं। लेकिन जो इस चीज को जानता है, जिसने इस चीज को बार बार रिपीट करके अच्छी तरह तर्क वितर्क करके समझ लिया है, वो तो मृत्यु कुछ नहीं कहेगा। भगवान शिव की स्तुति है ना, महादेव के भक्त मृत्यु के सिर पर पैर रख के ऊपर जाते हैं। ऊपर मृत्यु तो उनके सामने खड़ी रहती है। कहते हैं मृत्यु को तो जो शिव स्वरूप आत्मा को जानता है, जो निश्चय बना लिया है, उपनिषद में कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चावल होते ना, चावल जानते हो हैं? जो घर में खाते हो, अगर उनमें घी शी नमक कुछ नहीं डालो, खाली उबाल के मुंह में डालो, अंदर जाएंगे? इधर ही फंस जाते हैं, कोई इधर चिपट जाएंगे, कोई इधर दांतों में। कहते हैं फिर उनके अंदर डालो बढ़िया घी, तरह घी अच्छी तरह, फिर उसमें डाला हो शक्कर, फिर मुंह में डालो चावल, कैसे जाएंगे अंदर? दांत लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही चले जाएंगे। इसी प्रकार से वो महादेव शंभु जो है ना, वो मृत्यु को ऐसे निगल जाते हैं जैसे लबालब घी से चावल शक्कर युक्त मनुष्य खाता है। मतलब कि जिसने आत्मा का शिव ज्ञान निश्चय कर लिया, वो मृत्यु को निगल जाता है। मृत्यु उसका क्या करेगी? भयभीत, क्योंकि उसका भय खत्म हो गया है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक गबड़ा छोड़ दो, लेकिन छोड़ेगा वही जो तत्व का निर्णय कर लिया हो। जीवन तत्व क्या, स्थूल शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर क्या, कारण शरीर क्या, आत्मा क्या, मैं क्या हूं। फिर उसके बाद में क्या करे, तो कहते हैं फिर बैठ जाए, बैठ करके आसन जमाए। आसन को भी सिद्ध करना होता है। मतलब क्या होता है आसन को सिद्ध करना? आसन पे बैठ करके हिलन चुलन क्रिया ना के बराबर रखे। मतलब कई लोग कहते हैं ये हो रहा है, भाई होता सबको है। करोड़ों जन्मों का आवागमन खत्म करना कोई मजाक तो है नहीं ना, कि लड्डू खाया और खत्म हो जाए। आसन को कुछ समय तो स्थिर करो, जितनी देर बैठते हो ना, इधर उधर हिलन चुलन क्रिया नहीं है। जब आसन सिद्ध होता है फिर उसके बाद में जो है श्वास सिद्ध होता है व्यक्ति का। जिसका श्वास सिद्ध होता है उसके बाद में फिर उसका मंत्र सिद्ध होता है। जिसका आसन सिद्ध नहीं, श्वास सिद्ध नहीं, तो मंत्र कहां से? श्वास की सिद्धि क्या है कि फिर हम हर श्वास के अंदर ध्यान रखें अपने मंत्र का। लिया सांस, छोड़ा सांस, फिर सांस नहीं, फिर उस पर हम सिद्धि उसकी क्या है कि हम उसे मंत्र युक्त। परीक्षित फिर क्या करे? प्राणायाम करे। प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के पापों को नष्ट कर दे, जला डाले। प्रायश्चित की एक ये भी थ्योरी है। प्राणायाम से भी हम अपने पापों को, दोषों को शीघ्र जला सकते हैं।